डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 चैप्टर एमीन्स से इंपॉर्टेंट कन्वर्सन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। ये कन्वर्सन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके 2023 एग्जाम के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लाई ही इसीलिए हूँ कि ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए और आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर पाएँ, कन्वर्सन आपके दिमाग में बैठ जाए, कहीं से भी आपको कहीं ये दिमाग में आपके ये गैप नहीं रह जाए कि मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया। ओके, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाती चली जाऊंगी कि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपने आप में स्टार नहीं होगा, सारे स्टार हैं यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था उसे ही मैंने यहाँ लाया, कलेक्ट किया है कि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, पहले ये बात आप समझ गए। जैसे जैसे क्वेश्चंस बताते चले जाऊंगी, आपको टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे किसी एक कन्वर्सन को पढ़ के भी आप बहुत सारे कन्वर्सन करने लायक हो जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप इसको सीख पाते हैं। एक उपाय है कि कन्वर्सन को रट जाइए, इतना रट जाइए कि आपके काम आ जाए एग्जाम में। और एक तरीका होता है कि आप इतना समझ जाइए कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आप उसे कर पाए। दो ही बात है। तो मेरे बच्चों को, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे सीखना ही चाहेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट भी चाहेंगे। तो इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए कुछ देर वीडियो पे रहिए और देखिए इसका मैजिक। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, क्यों लिखा है उसका कारण भी बताऊँगी आपको। देखिए, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखिए पहले तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला पता होना है हमें, पहले भी बताया था मैंने। हेलो अल्केन्स और हेलोअरीन्स में भी बोला है आपसे कि नाम दिया रहेगा उसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे कन्वर्सन। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मैंने बना दिया। अब देखिए, ये रिएजेंट है जो काम करता है किसके लिए, एनिलीन में कन्वर्सन के लिए। यानी नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो H2PD एथेनॉल जब ट्रीट कराएंगे इसके साथ तो ये कन्वर्टेड इन एनिलीन हो जाएगा, यानी नाइट्रो कन्वर्टेड इन एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, H2 यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आप एक जगह जब आप लिख रहे हैं तो इसको दिमाग में रखिए कि NO2 H2PD एथेनॉल के प्रेजेंस में जब ट्रीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है एनिलीन में। अब इस एनिलीन को डायजोनियम में कन्वर्ट कीजिए। पहले एनिलीन डायरेक्ट किसी भी तरह से नहीं जाएगा, उसके लिए पहले उसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम नाइट्रेट डालिए HCl के प्रेजेंस में और 273 से 278 केल्विन पे इसको हीट कीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो गया डायजोनियम क्लोराइड में। अब इसको CuCN और KCN के साथ ट्रीट कीजिए तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये हट जाएगा यहाँ से और CN यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CN सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो CN इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, क्योंकि बेंजोइक एसिड बनाना है। फाइनल प्रोडक्ट मेरा बेंजोइक एसिड है, चलना है नाइट्रोबेंजीन से और आना है किसके तक, बेंजोइक एसिड तक। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये है। तो हम सभी को ये पता है कि CN ग्रुप जो है इसका जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्टेड इन ओइक एसिड होता है। ये मैंने पहले भी पिछले साल के क्लास में भी बता रखा है कि एकदम याद कर लीजिए, साइनाइड इंट्रोड्यूस करिए वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या किया, साइनाइड को इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि इसको जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पार्ट कन्वर्टेड इन एसिड हो जाएगा, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने अगर सिर्फ इसको कर लिया, मान लो कि आपको मैंने बोला है ना अभी स्टार्टिंग में कि बताऊंगी आपको कि कैसे मैजिक करता है ये सब। मान लो नाइट्रो को कन्वर्ट किया किस में, एनिलीन में, और एनिलीन को डायजोनियम में कन्वर्ट किया, उसके बाद CN बनाया। तो हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पे दिया रहेगा कि नाइट्रोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन नाइट्राइल बनाना है। तो यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका काम, बेंजीन नाइट्राइल बना के छोड़ दीजिएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिया तो वही एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए अभी आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन है ना आपका, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन है ना, तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए। तो एनिलीन आपको ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्यों लिखा है मैंने, इसका कारण दिखा देती हूँ आपको। एनिलीन है ये हमारा, पता है हमें कि ये एनिलीन है। अब इसको डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा है, आप तुरंत मेरे से झगड़ा कर सकते हैं
फाइट कर सकते हैं कि मैम आपने ऊपर तो ये लिखा और नीचे फिर क्यों वो लिख रही हैं, तो उसका रीज़न भी आप सुन लीजिए। मैंने जानबूझ के ही लिखा है बच्चों कि कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा और कहीं कहीं जो ऊपर दिखा रही हूँ बार बार वो मिलेगा लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज़ है। ये देखिए सोडियम नाइट्रेट ही तो है और ये भी हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड नहीं है, वो नाइट्रस ही है, ठीक है। NO2 ग्रुप ही है वहाँ पे, देखिए NO3 होता तो नाइट्रिक होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के जगह पे क्या है, वहाँ सोडियम है। तो आपने समझ लिया कि दोनों एक ही चीज़ है, उसके लिए दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, तो आप ध्यान देंगे कि 0 डिग्री का मतलब होता है 273 केल्विन और उसमें जब ऐड कर दीजिएगा 5 तो 278 केल्विन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वही ऊपर लिखा था ना मैंने, देखिए। तो ये क्यों मैंने खुद अपना ही पढ़ाए हुए को फिर यहाँ पे दिखाया है आपको कि अगर आपने कहीं ये देख लिया और आपको याद रखने में अगर इसी को आसानी है तो आप इसी को याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आसान समझते हैं कि ये मुझे याद रह जाएगा मैम, वो वाला थोड़ा मेहनत है, तो आप इसी को याद कर लीजिए। इसलिए मैंने दोनों लिखा है, जानबूझकर ही लिखा है ताकि आपको मैं बताते वक्त बता लूँ, ठीक है। तो समझ गए आप, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक। अब इसको आप सैंडमेयर रिएक्शन कराइएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन का खासियत है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन वगैरह मैंने पढ़ा रखा है पिछले साल के बच्चों को, तो वही तो सैंडमेयर रिएक्शन बदल तो नहीं जाएगा, 2023 के बच्चों के लिए सेम ही रहेगा ना, तो आप उसे देख के समझ सकते हैं। और जैसे ही आप सैंडमेयर, यानी ये ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो क्या करना है, सैंडमेयर रिएक्शन करवा देना है। और यहाँ पे जो Cl2 है, मान लो क्लोरो बनाना था तो यहाँ Cl2 डाल दिया, ब्रोमो बनाना होगा तो यहाँ Br2 और यहाँ HBr बना देना, बस हो गया, और कोई खेल नहीं है इसमें। आई बात समझ में आपके? ब्रोमो बनाना है तो यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन कर देना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो अब आपको टिप्स नंबर 1 याद कर लीजिए, ये तो मैंने आपको दे दिया टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 की एनिलीन को डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको नाइट्रेट होगा और केल्विन आपका 0 से 5 डिग्री या 273 से 278 केल्विन होगा। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई डाउट रहे ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में लिखने से कतराए नहीं आप लोग, क्योंकि अभी आगे का जो कन्वर्सन आएगा तो उसमें उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और आगे एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ पे कि आगे मैं आपको ना नॉमेनक्लेचर का वीडियो डालूंगी, पर्टिकुलर आपको सिखाऊंगी एक एक चैप्टर का। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जुड़े रहना है आपको साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ लिख के आपको दिखा दिया है। हालांकि अब आप एबल हैं करने के लिए, जैसे नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो पहला तो नाइट्रोबेंजीन आपने लिखा, उसको एनिलीन में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ पे फिर मुझसे कह सकते हैं कि मैम यहाँ आपने SnHCl लिया, जबकि पीछे आपने क्या दिखा है, H2PD एथेनॉल, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें चाहे इसको याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर तरह से आपको तैयार करना चाहती हूँ कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। आप कन्वर्सन के साथ साथ किसके लिए रेडी हो जाएंगे, पता चल रहा है आपको? वो जो आपको AB करके प्रोडक्ट बनाने को देता है ना कि यहाँ रिएक्टेंट में क्या है, जो एजेंट ऐसा है तो एनिलीन बन गया, तो आपको पता होगा ना कि नाइट्रोबेंजीन में SnHCl से रिएक्शन कराने पर भी एनिलीन ही बनता है। तो मैं उसके लिए आपको तैयार करूँ। कभी कोई देखेंगे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, मान लो ऐसे है, ऐसे दे देगा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे दे दिया Sn + HCl। अब ये कह दिया कि ए बताइए ए क्या बन रहा है, तो ये पता है आपको कि ये काम करेगा तो मेरा एनिलीन बनेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मैंने बताया भी था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कन्वर्सन या किसी भी चीज़ पे प्रैक्टिस, आपको बहुत ज़्यादा याद करने में आसानी हो जाती है अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है एनिलीन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको एनिलीन को कन्वर्ट कर देना है किस में, डायजोनियम में, ठीक है। उसको फिर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, OH ग्रुप इसके पास आ जाएगा, फिनॉल बन गया। मुझे जैसा ज़रूरत है वैसा काम करना है। बेंजीन नाइट्राइल बनाना था तो वहाँ पे मैंने CuCN लिया, KCN लिया, ठीक है। क्लोरो बनाना था तो HCl लिया। और यहाँ मुझे OH ग्रुप चाहिए तो एल्कोहल ग्रुप चाहिए, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये मेरा फिनॉल बन गया, N2 गैस बाहर चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने देखा।
तो आपको मैं हर तरीके से इसलिए मैं शुरुआत में ही आपसे कहती हूँ वीडियो को पूरी देखिए, आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ बीच में। शुरुआत में ही सारी बातों को नहीं बोला जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, उन बातों को बाद में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और कह दूँ कि बहुत शिकायत होती है आप लोगों की कि वीडियो स्टार्ट करने में लेट हुआ, या फिर ये शिकायत होती है आप लोगों की बहुत ज़्यादा ये टाइम लग गया। तो आप खुद सोचें बच्चों, जब आपको ये बता रही हूँ तो जो बातें आपसे मैंने अभी कही है वो नहीं बताऊंगी तो कैसे समझेंगे आप कि ये क्यों मैम, यहाँ पे आपने ये डाल के ये बनाया, पीछे आपने वो किया, क्यों? तो ये मैं ही बताऊंगी ना आपको, है ना। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ना। तो चलिए 4 नंबर ये है। एक तो ऐसे ही बाध्यता होती है हम लोगों को कि भाई इतना लंबा नहीं खींचना है, लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन फिर भी पढ़ाना है तो बताना तो है ना। तो चलिए एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल बनाना है, तो इसको मुझे नहीं ज़रूरत है बताने की, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है आपको, जस्ट लाइक दैट आप वैसे ही कर लेना तो आपका बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। टाइम बच गया ना, देखा देखो यहाँ पे अब क्या है 5 नंबर, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामीन बनाना है, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड ये हो गया मेरा, बेंजाइल क्लोराइड ये है, ठीक है ना, बेंजाइल क्लोराइड। हाँ, अब इसको बना लिया, फिर इथेनॉलिक NaCN के साथ ट्रीट कीजिए तो आपका यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आ गया। अब इस साइनाइड ग्रुप को अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप साइनाइड ग्रुप है ना ये, तो साइनाइड ग्रुप का अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते तो ये ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, हमको चाहिए क्या, 2 फिनाइल इथेनामीन चाहिए, अमीन ग्रुप चाहिए। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग रिडक्शन करा देंगे, हाइड्रोजिनेशन करा देंगे, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। ये एजेंट है, ठीक है। ये क्लास 11th के अंदर जब आप हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा वहाँ पे भी बताया होगा टीचर ने आपको कि H2Ni है ना, कि ये जो है आपका हाइड्रोजन और निकेल ये जो है रिडक्शन एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन को इसमें ऐड करवाता है। तो यही हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, जिसकी वजह से CH2 पहले से था, इसके साथ H जुटा तो CH2 हो गया, और इसके साथ भी N जुटा H जुटा तो NH2 हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि कब क्या चाहिए मुझे। अगर मुझे इसको ओइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ क्या करना होता, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देना होता। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन अमीन तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन कराना होगा। अब देखिए H2Ni भी हो सकता था यहाँ पे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। कहीं अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो काट नहीं देना, ये भी होगा, क्योंकि ये सबके सब रिडक्शन एजेंट हैं, ये लोग सारा एक ही काम करवाता है। ऐसा है ना कि जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें नहीं होता है कि अलग अलग एजेंट भी आता है, काम वही होता है लेकिन अलग अलग आता भी है। तो इस उसी अलग अलग में ये भी है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है और ये बहुत पॉपुलर है। तो इन दोनों को कम से कम याद रखिए और दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसका काम क्या है, हाइड्रोजिनेशन कराना, यानी हाइड्रोजन का एडिशन कराना। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। इथेनामीन टू एथेनोइक एसिड, तो बहुत ईजी है। इथेनामीन लिख दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए उसको अल्कोहल में, और उसका चूंकि ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, तो इसका एक प्रोसेस होता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 होता है, तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए। अगर ये याद नहीं रहे, सिर्फ ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा एग्जामिनेशन के अंदर, तब भी आपका सही होगा, नहीं काटेंगे टीचर, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे होता ये है, देखिए मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपका, कि पहले अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन अल्कोहल का होता है तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है पहले, और उस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आप करा देंगे तो वो ओइक एसिड में कन्वर्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है, बट यहाँ पे चूंकि मुझे डायरेक्ट जाना था ओइक एसिड पे ही, तो डायरेक्ट मैंने दिखा दिया आपको कि अल्कोहल से कन्वर्ट करके एथेनोइक एसिड पे आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और काम है आपके साथ कि ये भी समझाना कि अगर हमें एथेनोइक एसिड न बनाकर क्या बनाना होता, एथेनल बनाना होता, तो भी आप ये करते, ठीक है। बात आई समझ में आपके। एथेनल यानी एल्डिहाइड ग्रुप डालना होता तो भी ऑक्सीडेशन करते, 1 स्टेप में आपका एथेनल बन जाता, ठीक। समझ में आई बात आपके। तो ये इस तरीके से काम किया जाता है, इस तरह से कन्वर्सन सीखा जाता है, बनाया जाता है। कन्वर्सन का एक ही फंडा है कि ये चीज़ आप समझिए कि
ऐसा कौन सा काम है जो सिमिलर काम है? जैसे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना सिमिलैरिटी है। एनिलीन को डायजोनियम में कन्वर्ट करेंगे, कहीं भी एनिलीन आ रहा है तो एनिल को डायजोनियम में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड कीजिए। तो डायजोनियम में कन्वर्ट करने का जो एजेंट है उसको आज से अभी से दिमाग में बैठा लिया, बैठ गया मेरे दिमाग में। तो HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपके बहुत काम आए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।